कल भी जाति समाज के अंदर परम पूजनीय परम वंदनीय सिद्ध महापुरुष संत राजाराम जी महाराज साहब ने जन्म लिया और जन्म लेके उन्होंने अपने जीवन काल में जप तप व साधना करके सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने आम भक्तों के भावी भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने हमें हमारे जीवन के अंदर सुख व शांति व समृद्धि कैसे आवे और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर हमें जो उपदेश दिए थे और उनका सबसे पहला सर्वप्रथम जो उपदेश था शिक्षा का। आज हमारा समाज जितना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना था उतना बढ़ नहीं पाया, फिर भी अच्छी उन्नति कर रहा है। ये हमें खुशी है क्योंकि आज हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब को ब्रह्मलीन हुए 80 वर्ष पूर्ण हो गए और उन्होंने अपने जीवन काल में ये शिक्षा के उपदेश दिए, यानी 100 वर्ष 125 वर्ष पूर्व में ये बातें कही थी, पर समय व परिस्थिति व सुविधाओं की कमी के अभाव में हमारा समाज समय पर शिक्षा की राह पकड़ नहीं पाया। वर्तमान समय में हमारे समाज के ऊपर परम पूजनीय परम वंदनीय परम गुरुओं का आशीर्वाद और वर्तमान में समाज शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और उत्तम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये हमारे व आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। पर वर्तमान में शिक्षा और विकास ये सारी बहुत कुछ जो है उपलब्धियां हमें हासिल हो रही है और आज जो इस मंच पर हमारे समाज की जो शिक्षा से युक्त, जिन्होंने शिक्षा में अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, उन्होंने सबने भाइयों ने व बहनों ने अनुभव हमारे आप सब लोगों के सामने साझा किए। सभी की इच्छा हमारे नारी शिक्षा अति आवश्यक हो और यही बात हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में कही थी और उन्होंने मारवाड़ी में कहा था, मारो कहो मानो भाइयों टाबरिया पढ़ाओ। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब भी नारी शिक्षा के लिए बहुत ही चिंतित थे और उनके बाद में हमारे दादा गुरु परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री देवाराम जी महाराज साहब ने भी अपने जीवन काल में हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए जन जागरण व गांव गांव व ढाणी ढाणी तक जाकर भजनों के माध्यम से हमारे पूर्वजों को सिखाया और उसके बाद में हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय शिक्षाविद शिक्षा प्रेमी परम पूजनीय संत कृष्णाराम जी महाराज साहब ने भी हमारी बहन व बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में प्रयास किए और प्रयास करने के बाद में उन्होंने आप सबको साधन उपलब्ध कराए। साधन का मतलब है हमारी बहनों के लिए पढ़ने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, ये सारी मेहनत उन्होंने की और उन सब हमारे जो महापुरुषों से पावन प्रेरणा लेते हुए मैं भी वर्तमान समय में अभी 16 वर्ष से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे इस समाज के अंदर शिक्षा की अलग निरंतर जगती रहे और आगे हमारा समाज बढ़ता रहे, ये प्रयास कर रहा हूं। पर इस शिक्षा के साथ में बहुत कुछ हमारी बहनों ने भी आप सबको सुझाव दिया है। मैं आप सभी जो हमारी जो बहनें आई है, हमारी जो बेटियां आई है, उन सब के जो माता पिता है, जबकि भाई आए हैं, उनसे मैं इतना जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा सबका लक्ष्य है कि हमारी बहन बेटियां पढ़े। पर अगर हमारे जो शिक्षाविदों ने कहा कि शिक्षा हमारे संस्कार युक्त, संस्कार का मतलब कोई सामान बाजार के अंदर सब हम संस्कार कहते हैं। संस्कार कहते किसको? संस्कार क्या चीज है?
संस्कार वो चीज है जो हमारे बच्ची व बच्चे को घर परिवार से, हमारे माता पिता दादा दादी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की जो मर्यादा है, समाज का जो रीति रिवाज है, उसकी संपूर्ण जानकारी उनको करवाएं। ये संस्कार है। हमारी बच्ची को, हमारे बच्चे को घर से पढ़ाया जाए कि हमारी जाति क्या है, हमारा परिवार समाज के अंदर क्या स्थान रखता है, हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए क्या त्याग किया है, क्या दान किया है, क्या पुण्य किया है, किन्होंने अपना नाम इस समाज के लिए जो है गौरवशाली बनाया, उस गौरव को हम कैसे बरकरार रख सकें, ये आप अपने बच्चे व बच्चियों को पढ़ाओगे तभी मैं दावे के साथ भी ये कह सकता हूं कि हमारी बहनें भटकेगी नहीं और हमारे भाई भी नहीं भटकेंगे। अभी वर्तमान समय में हमारे माता पिताओं के अंदर शिक्षा का अभाव है और इसलिए माता पिता शिक्षा से वंचित रहे, इसलिए वो ये जानते हैं कि हम वर्तमान समय में होशियार हैं और हमारा बच्चा व बच्ची छोटा, ये समझते नहीं है। घर परिवार में कोई भी जब बात करते तो बच्चे से छुप कर करते, बच्ची से छुप कर करते हैं और वो ये मानते हैं कि बच्ची को पता नहीं लगना चाहिए, वो ये मानते हैं कि इस बात का लड़के को पता नहीं लगना चाहिए। पर मैं उन सभी माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा व बच्ची आपसे बहुत ही ज्यादा होशियार है। होशियार क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा का युग है और अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा हर घर परिवार के अंदर मोबाइल ने दस्तक दे रखी है और हर परिवार के अंदर जितने मेंबर उतने मोबाइल है। तो आपका बच्चा आपकी बातें सुनता नहीं, पर मोबाइल से वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए वो जो जानकारी है वो अधूरी है, वो आपके बच्चों को भटकाने वाली है। उसे आपको सबसे पहले सजग करना पड़ेगा कि तुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। एक किसी परिवार की किसी माँ ने आकर मुझे एक घटना बताई कि मेरा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम के अंदर, माँ बाप ये चाहते हमारा बच्चा बड़ी स्कूल में जाकर पढ़े और हम भी कहते हैं कि अच्छी स्कूल में बच्चे को भेजना चाहिए जिससे बच्चा आपका IAS व RS व कलेक्टर के या बड़ा उच्च श्रेणी का अधिकारी बन सकेगा। पर जब बच्चा आपका स्कूल में जहाँ कहीं भी पढ़ता है, स्कूलों के अंदर वर्तमान समय में ऐसा सुनने में आ रहा है कि नन्हे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उनका टिफिन शेयर करते हैं एक दूसरे को अपना खाना खिलाने के लिए, ऐसी परिपाटी यानी सबको एक करने के लिए ऐसा प्रयास स्कूलों की ओर से किया जा रहा है। आपका बच्चा घर से रोटी लेकर जा रहा है, सब्जी लेकर जा रहा है या पूड़ी लेकर जा रहा है, अचार लेकर जा रहा है, सामने वाला बच्चा आमलेट लेकर आ रहा है, चिकन लेकर आ रहा है। आपका बच्चा समझता ही नहीं चिकन क्या होता है, आमलेट क्या होता है। और जब टिफिन जब उसको एक दूसरे से आदान प्रदान जब करते हैं तो वो बच्चा उसको खा लेता है, उसको पता ही नहीं। तो जब बच्चा स्कूल में अपने मित्र का टिफिन खाता था और बाजार में जब गया और उसने अंडे का ठेला देखा आमलेट के लिए तो बच्चा रो पड़ा। उसने कहा मम्मी मैं आमलेट कहूंगा। उसकी मां ने कहा बेटा नहीं, ये अपन नहीं खा सकते। उसने कहा क्यों? कि नहीं हमारे समाज में नहीं। उसने कहा मैं तो रोज मेरे स्कूल के अंदर मेरे जो मित्र हैं उनके टिफिन में आता है और मैं खाता हूं। तब उसकी मां को बहुत बड़ा आघात पहुंचा कि बच्चे को मैंने ये जानकारी पहले से करवाई नहीं। ये जो मैं बेसिक जो बात है आपको ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वैसे के वैसे आप अपनी लड़की को, अपने लड़के को आने वाले भावी भविष्य में जीवन में क्या क्या जो है उसके साथ में हो सकता है, वो सारी बातें आप अपने लड़की को ये कह दो कि लड़का तेरे साथ में ये झूठ बोल सकता है, ये झूठ बोल सकता है, ऐसा कूट बोलकर तुझे फंसा सकता है और बच्चा तुझे ले जाएगा। और अगर संपूर्ण बातें अगर माँ अपनी बेटी को बता दे तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ वो बेटी किसी लड़के से ठगी नहीं जाएगी। वरना वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी जो प्रतिभा होनहार जो बच्चियां हैं वो भाग जाती है। उससे वर्तमान समय में आज जो मुझे एक बहन ने ये कहा था कि हमारा 10वीं और 12वीं के अंदर बहनों का जो है औसत जो है 90 या 95 या 80% का जो रेशियो अधिक रहता है।
पर सरकारी सेवाओं के अंदर हमने देखा है कि परिणाम जो आता है वो हमारे भाइयों का अधिक इच्छा रहता है, बहनों का नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा ये है कि हम सब डरते हैं, हम सब हमारी बच्चियों से डरते हैं। जब बच्ची 10वीं पढ़ लेती है, 12वीं पढ़ जाती है और उसके बाद में हम हमारी बच्ची को आगे पढ़ाने का प्रयास करते नहीं है। ये सोचते हैं हमारी बच्ची कहीं भाग जाएगी, हमारी बच्ची कहीं चली जाएगी। मैं आपसे भी भक्तों को यह आग्रह करना चाहता हूं, सबको चिताना चाहता हूं कि हमें इसे डरना नहीं और डर कर हमारी बहनों की शिक्षा को बाधित नहीं करना, हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है। आपको इसका इलाज ढूंढना है। आप ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। हमारी बहन बेटियों को शिक्षा से वंचित नहीं करना है, हमारी बहन बेटियों को आगे जाने से रोकना नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इलाज क्या, वो इलाज आपको ढूंढना है। आप सब पढ़े लिखे विद्वान हैं और सभी समाजों के अंदर आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे हमारा समाज कृषि व पशुपालन पर आधारित था और वर्तमान में हमने जैन समाज से, बनियों से, ये व्यापारियों से प्रेरणा लेकर हमारा समाज जो व्यापार के क्षेत्र में जो वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ा है, तो हमने जैसे उनसे प्रेरणा ली है वैसे मैं आपको कहूंगा कि आपको क्षत्रिय समाज से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको जाट समाज से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको विष्णु समाज से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन समाजों के अंदर क्या व्यवस्था है, उन समाज के अंदर क्या इलाज है, और वही इलाज व वही व्यवस्था आपके समाज के अंदर भी आप सब लोगों को लागू करनी पड़ेगी। तभी हम जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा कर पाएंगे और इनके सपनों को साकार कर पाएंगे और हमारा समाज सर्वमुखी विकास कर पाएगा। वरना हम मंच पर जो है भाषण दें, बड़ी बड़ी बातें करें और उसका हम समाधान नहीं ढूंढेंगे तो हम जो है मंच और इसे जो है प्रोग्राम तक ही सीमित रहेंगे और इसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात मैंने, आपने देखा होगा सेंडा में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर मैंने ये बात कही थी, क्योंकि वहां पर हमारे बहनों के लिए पूज्य साध्वी भक्तिबाई जी ने बहुत बड़ी जो कॉलेज और स्कूल बना रखी है और पढ़ने के बाद में जो डर आपको लगता है वो सभी माता पिता